दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। बढ़ रहा है सिंगल पॉलिथीन का उपयोग और उत्पादन, वहीं पर्यावरण को पहुंचता है नुकसान। शहर के जागरूक लोगों ने पॉलिथीन पर पूर्ण पाबंदी लगाने की अपील। ट्रॉली चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस ने की सफलता अर्जित। 4 ट्रॉलियों के साथ आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। सीएसपी ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। और ससुराल वालों पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप। प्रेस वार्ता में माता पिता पत्रकारों से हुए रूबरू। अब खबर विस्तार से। बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली मिलन पर नगर के वरिष्ठ व युवाओं सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के नेतृत्व में होली मिलन समारोह रखा गया। हसी तेरे जैसा, दिल का हसी तेरे जैसा, बतेगा कोई और बात। आज दिल की डालते रहे बनाना वीडियो। विदिशा विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी साथियों का होली मिलन समारोह आदरणीय भाई साहब श्री मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया है। सभी साथी यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तिलक और गुलाल लगा रहे हैं और सभी एक दूसरे को शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं। क्या ऐसे विधानसभा चुनाव की तैयारी माने? नहीं, ये भाई साहब ये तो हमारा पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों से कार्यक्रम चलता रहता है हमारा। प्रगति जैन पुत्री संतोष जैन निवासी बालाजी एनक्लेव ने नीट पीजी एग्जाम में ऑल इंडिया में 51वीं रैंक प्राप्त की है। प्रगति जैन की सफलता पर परिजनों ने उज्जवल भविष्य की उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रगति जैन जी, आज आपके चेहरे पर खुशी और परिवार में खुशी देखी जा रही, क्या वजह है इसकी? परसों मेरा नीट पीजी के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 51 आई आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट्स। जी, कहाँ पर एग्जाम दिया था आपने? मैंने भोपाल सेंटर करके एग्ज़ाम दिया था। पहले आपने कहाँ पर अपना अध्ययन किया था पहले कुछ? मैंने अपनी MBBS लखनऊ में पूरी की। उसके बाद मेरा पीजी का एग्ज़ाम मैंने भोपाल में दिया। तो आज जो परिवार में और आपकी प्रगति में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? किनको श्रेय देंगे आप? सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा, अपने परिवार को देना चाहूँगी। उसके बाद मेरे टीचर्स और मेरे कॉलेज ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। क्या सपना देखना है और चाहती हैं, किस तरीके? अब आगे मैं अपना करियर एक पीडियाट्रिक ब्रांच में देखना चाहती हूँ। संजय जी, आपकी जो बेटी है प्रगति जैन ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बहुत गर्व है और बेटा ने नाम रोशन किया पूरे MP में मेरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या देखना चाहते हैं, इनसे क्या उम्मीद है आप? बस सबसे अच्छा डॉक्टर बने और अपने MP में सब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया।
नदीपुरा स्थित सिलोरिया कुशवाहा समाज मंदिर में लव कुश महर्षि वाल्मीकि और भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा 17 मार्च को होगी। कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर धर्म प्रेमियों से शामिल होने की अपील की गई है। नहीं ईट कितनी रही है अपनी कलश कलश आ जाए ना पूरा कितनी भर रहा है बस तो पार्क के अंदर बिल्डिंग हो जाएगी। ये ईट में कोई वो तो है ही नहीं सिस्टम। सनातन धर्म की सनातन धर्म की शंकर भगवान की शंकर भगवान की भाग्य बिहारी जी की भाग्य बिहारी जी की धाम की राधे कृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की। सिंह कुशवाहा जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या आयोजन होने जा रहा है? ये सिलोरिया कुशवाहा समाज मंदिर है और यहाँ पर राहुल जी के दादाजी गणेश राम जी और स्वर्गीय पिताजी श्री प्रेम सिंह जी की उनकी स्मृति में यहाँ पे एक भव्य और विराट आयोजन महायज्ञ का किया गया है, जिसमें लव कुश भगवान और शिवलिंग की हमारे यहाँ और वाल्मीकि जी की स्थापना की जा रही है, जिसका भव्य समारोह 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच संपन्न होने जा रहा है। 17 मार्च को कलश यात्रा होगी और 20 मार्च को भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के बंधु एवं अन्य समाजों के गणमान्य नागरिक और साधु संत शामिल होंगे। सिलोरिया कुशवाहा समाज मंदिर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा ऐतिहासिक और विशाल निकाली जा रही है, जिसमें कि बड़े आकार में 20 बग्गियाँ हैं, टाला हैं, ट्रैक्टर हैं और राधा कृष्ण जी और शिव जी का तांडव कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर धर्म का लाभ लें। ज्ञात हो कि सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग और उत्पादन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। वहीं पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी की मांग करते हुए गिरिराज माहेश्वरी व गौरव माहेश्वरी द्वारा डलियों का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी द्वारा भी पॉलिथीन पर रोक लगाने की अपील की गई है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। गिरिराज माहेश्वरी जी ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है और ये पॉलिथीन जो है हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। इससे बहुत नुकसान है। गौ माता भी खा लेती है तो उसको जो है वो होता है, ज़मीन के अंदर भी जो पानी है वो नहीं बैठ पाता है। इसलिए माहेश्वरी जी ने जो आज कार्य किया है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पर जो मंदिर पर जो दुकान लगाते हैं उनको क्या कहेंगे, इनका उपयोग करें या नहीं करें? उनको उपयोग उनको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अपन उनको कार्रवाई करेंगे। ये देश को लेकर आपने देखिए, ये एक पहल है प्रकृति को बचाने की संस्कृति के साथ साथ, इसलिए आज हमने ये बनाया है। एक हमारे मन में ये विचार आया कि लोग सामने मंदिर के सामने से पन्नियों में प्रसाद भर भर के ले जा रहे हैं और वहाँ पर मंदिर में पन्नियों का ढेर लग रहा है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो हमने अपने आराध्य बाबा महाकालेश्वर मंदिर में देखा है कि लोग डलियों में ले जाते हैं और उसे वापस डलियों को दे देते हैं। इसमें प्रकृति का भी बचाव है, हमारी संस्कृति का भी बचाव है। इसलिए हमने ये सोचकर आज पूरे सभी स्थानों पर हम ये करेंगे और ये सोचकर हमने बड़े बड़े जो भी स्थान होंगे उसमें हम ये पहल चलाएंगे। ये जो आज पॉलिथीन में जो सामग्री लेती प्रसाद की, क्या कहेंगे इसके बारे में?
छत्तीसगढ़ निवासी भीष्मराव की बेटी सुनैना का विवाह वर्ष 2014 में बंटी नगर हसनाबाद निवासी सलभ यादव से हुआ था। 2 बेटियों के होने से परिवार में कलह मचा हुआ था। सुनैना के माता पिता ने प्रेस वार्ता के दौरान पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। 25 फरवरी 2023 को हत्या होने की बात कही और अपनी बात प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने रखी। नवंबर 2014 में हुआ था। उसके बाद शादी के उपरांत 2 बच्चे हुए, 2 बेटियाँ हुई। बेटियों के कारण हम लोग उसके सास और उसका पति बहुत नाराज होता था कि लड़कियाँ हुई है करके। उसके बाद उन्होंने लड़के की जो उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि तुमको लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, और उन्होंने बहुत प्रताड़ित। मेरा नाम हर्षा बाबर है। मैं अपने बच्ची के लिए न्याय चाहती हूँ। मेरे बच्ची की हत्या की गई है, उसको प्रताड़ित करके मारा गया है। बच्ची का क्या नाम था, कहाँ रहती थी और किस प्रकार से आप ये आरोप? बच्ची का नाम सुनैना यादव, सुनैना यादव। उनकी शादी विदिशा सलभ यादव से हुई थी। उन्होंने लड़का न होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। 2 उसकी छोटी छोटी बेटियाँ भी है, और उन्होंने जब मारपीट की, उसके साथ लड़ाई की, तो वो मेरे से फ़ोन करके बता रहे थे कि मम्मी मैं आज तो आपकी बच्ची को मार ही डालूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मारो मत भाई, क्या गलती हुई है मेरे बताओ, नहीं रखना है आप मत रखो, मैं लेके जाऊंगी अपनी बच्ची को। लेकिन वो आदमी के ऊपर इतना खून सवार था कि वो मेरी एक ना सुन रहा था। और थोड़ी ही देर बाद उसका फ़ोन आया कि मम्मी सुनैना ने ऐसी कर लिया, फांसी लगा लिया। शादी के कितने साल बाद ये वारदात हुई है? ये तो 9वां साल चल रहा है ना उसका। उसके पहले होती थी लड़ाइयाँ। तो पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर क्या शक है आपको? अब जब उसने फ़ोन में बताया ये सब चीज़, तो हमने उनको बहुत समझाया, भाई ऐसा ना करो भाई, आज की दुनिया में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग, ऐसे करके बोल के हमने बहुत समझाया उनको। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? जी नहीं है संतुष्ट, नहीं है संतुष्ट। हम लोग कार्रवाई यही चाहते हैं कि यदि अपराध किया गया है तो अपराधी के साथ मामला दर्ज होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ताकि मृतिका सुनैना को न्याय मिले भविष्य में, और ऐसा किसी सुनैना के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। अभी एक बात और आपने कही थी कि जो आपका जो सामने वाला पक्ष है, जो बेटी का ससुराल है, उनका कुछ कहना है कि पुलिस को भी खरीद लेंगे, कुछ ऐसा आरोप अभी आपने लगाया। ये तो फ़ोन में मारने के पहले बोल रहे हैं, फ़ोन करके जब लगाए ना मैं आपकी बेटी को मार रहा हूँ, आप आइए ले जाइए। हम लोग बोले आ रहे हैं भाई, ले जाएंगे, अपनी बेटी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं आप ऐसे कैसे ले जाओगे, हाथ पर तोड़ के इसको रखूँगा, उसके बाद ही आप ले जाओगे, आके देखना यहाँ तमाशा मैं क्या करता हूँ। आप रिपोर्ट कर देना पुलिस में, मैं 1 बीघा ज़मीन छोड़ दूँगा, 10-20 लाख रुपया पुलिस को दे के निकल जाऊँगा। ये फ़ोन में कहता है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और उसकी रिकॉर्डिंग हमने पुलिस थाना में दिया है। ये सब होने के बाद रहते हैं, और क्या आपके आरोप है? मेरा शुभ नाम भीष्मराव बाबर है, धमतरी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और हमारी लड़की यहाँ आई थी विदिशा शादी होके, तो उसके साथ जो अन्याय हुआ है, बंटी नगर में आई थी वो हसनाबाद में, तो उसी के लिए हम लोग शिकायत दर्ज कराने के नाम से यहाँ पे आए हैं। अभी जैसे बातचीत में आपने बताया कि आपकी बेटी की 2 बेटियां थी और इसी के कारण परिवार जो है उन्हें प्रताड़ित करता था, ये कब से प्रताड़ना शुरू हुई है और आज की क्या परिस्थिति आप देखते हैं? उन दूसरी बेटी होने के बाद में उनका जो प्रताड़ना का जो पैमाना है ना, और बढ़ गया। पहली बेटी होने के बाद में तो उतना नहीं करते थे, और दूसरी बेटी हो गई, और उसके बाद और उन्होंने भ्रूण टेस्ट करवाया 3-4 बार,
तो भी उसमें बच्ची दिखाना, तो उनका जो है ना प्रताड़ना करने का जो ग्राफ है और बढ़ गया कि इससे लड़की होती नहीं है, लड़का होता नहीं, लड़की से लड़की होती है। तो उसकी माँ उसको आए दिन ये कहती थी, उसकी सास मतलब, कि इससे लड़का होता नहीं है, तो अपने बेटे को कहते तो दूसरा शादी करो, तुम दूसरी लड़की को ले आओ, जिससे वहाँ पे अबॉर्शन भी कराया है? अबॉर्शन करवाए 3-4 बार। आप क्या चाहते हैं? आखिरी बार के अबॉर्शन के समय तो उसकी सहेली, ये अबॉर्शन जो आप बता रहे हैं क्योंकि अगर जो जांच करवाई थी वो कहाँ पर हुई थी, किस तरीके की हुई थी, किस अस्पताल में हुई थी, कुछ पता है आपको? अस्पताल का नाम हमने बताया है, क्या नाम उसका? मालती हॉस्पिटल। पहले हुआ था, पहले मालती हॉस्पिटल में पहले हुआ था, अभी इस समय पता नहीं हमें कहाँ। आशा ऊषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने पुराना जिला अस्पताल परिसर में वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। किया जा रहा है? मेरा नाम विनीता शर्मा है। मैं आशा श्रमिक संगठन की जिला अध्यक्ष विदिशा जिले से। क्या मांगे हैं, क्या आंदोलन कर रहे हैं? हम मामा जी से आंदोलन कर रहे हैं कि जो 24 जून 2021 को NRHM से जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि सहयोगिनी को 15,000 और आशाओं को 10,000 दिया जाए, वो अभी जो बजट आया था उसमें हमारी मांगों को नहीं रखा गया। हमने मामा जी को एक बार ये सूचना दे भी गई, ज्ञापन भी दिया कि हमारी मांगों को रखा जाए और नहीं रखी जाएगी तो 15 मार्च से हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे। तो इसलिए ये हमारी अनिश्चित। कितने आशा उषा कार्यकर्ता हैं? हमारे यहाँ पूरे विदिशा जिले में 7 ब्लॉक हैं, तो पूरे शामिल हैं, और जिसमें 1820 हमारी आशा उषा सहयोग। क्या काम प्रभावित होगा आपके हड़ताल? बहुत सारे काम प्रभावित हो। सबसे बड़ा काम तो ये प्रभावित होगा कि जो JEE का भी कार्यक्रम चलने वाला है, जिसकी लिस्ट जमा कर रहे हैं, जिससे मीजल्स वाला, तो वो तो पूरा चला ही जाएगा अगर हमारे आशा काम नहीं करेगी तो। आपने बताया कि हम लोग क्या हम जैसे कि हम सुबह से ले शाम यानी 24 घंटे तक हमारी आशा काम कर रही है। जहाँ एक फोन लगा रही आशा दौड़ ला के जा रही, लेकिन अधिकारी AC में बैठे हैं, वो बाहर निकल के भी नहीं देखते, फील्ड में जाके नहीं देखते कि हमें क्या परेशानी हो रही है। चोर कौन है? चोर किस पे आप? चोर जो बैठे हैं जी, मेरा नाम राम सखी बंसल है। मैं ग्राम रामपुरा की आशा कार्यकर्ता हूँ और ये आशा उषा श्रमिक संघ संगठन में मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। क्या मांगे हैं और क्या आंदोलन पे? हमारी मांगे हैं कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये कर दिए जाएं और जो हमारी पर्यवेक्षक हैं उनको 15,000 रुपये कर दिए जाएं। आप मामा से मांग कर रही हैं कि भैया से मांग कर रही हैं? किससे मांग हम मामा के, अगर हम छोटे हैं तो मामा से मांग कर रहे हैं और बड़े हैं तो भैया से मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे दोनों ही रिश्तों से हैं, तो वो हमें जिस रिश्ते से भी देना चाहें, हम तो बस मांग रहे हैं। ग्राम पंचायत दास खजूरी की आशा कार्यकर्ता हूँ, नटन ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि वो एक तरफ बहनों का ध्यान रखते हैं, मगर जैसे हम आशा 24 घंटे काम कर रही है तो आशा के लिए जितना पैसा बनता है टुकड़ों की बजाय इकट्ठा करके दें। जैसे हमारा 2021 में NRHM में पारित हो गया था छवि भारद्वाज मैडम द्वारा कि आशा के लिए 10,000 और आशा सहयोगी के लिए 15,000 रुपये। हम उसी को मान्य करवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमने 50 बार ज्ञापन दिए, उससे हमारा काम भी प्रभावित हो रहा है। जैसे हमने फिर भी सोच लिया चलो देखो अब कितना काम प्रभावित होगा। पगार मिलती है आपको? 2,000 रुपये मिलती है। 2,000 रुपये में कि मामा जी एक तरफ ये कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा 2,000 रुपये में किसका परिवार चलता है? मामा जी को ये सोचना चाहिए। हम उनसे हाथ जोड़ के भी ये विनती करते हैं कि हमारा संघर्ष मत करवाओ, कम से कम हम लोगों पर दया करो। जो 24 घंटा फिर रही है, 24 घंटे, जब कोविड में एक समय आया था, मोदी जी ने ये बोला था कि घर से किसी को बाहर नहीं निकलना, तब आशा एक घर गई, उसने अपने परिवार का, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा। तो मामा जी को हमारे 14 मार्च को पुलिस ने ट्रॉली चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को 4 ट्रॉलियों के साथ गिरफ्तार किया। ज्ञात हो कि कुछ दिनों से ट्रॉलियां चोरी होने की वारदातें हो रही थी। जतरापुरा खाम्बावा रोड, अहमदपुर रोड थाना सिविल लाइन क्षेत्र से ट्रॉलियों की चोरी होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी प्रवेंद्र धाकड़, गोलू उर्फ हनुमत
ऊधम और सोनू को गिरफ्तार किया गया है। चारों ट्रालियों की कीमत लगभग 4,10,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर जिसकी कीमत 5 लाख है को पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सीएसपी विकास पांडे व टीआई आशुतोष सिंह ने जानकारी दी। कुछ दिनों से शहर में ट्रॉली चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसको लेके पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था और आरोपियों की तलाश की गई थी। इसमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि प्रमेन धाकड़ करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की जा रही हैं। जब प्रमेन धाकड़ को पकड़ा गया तो उसने बताया कि जब वो जेल में था तो उसकी जेल में ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें गोलू मीणा और ऊधम सिंह आदिवासी थे। वहीं पर इन्होंने ट्रॉली चोरी करने की योजनाएं बनाई और फिर सांची में, उसके बाद शहर में, जतरापुरा में और अतिरिक्त स्थानों पे उन्होंने ट्रॉली चोरियां की थी। तो पुलिस ने इन चारों आरोपियों को हिरासत में लिया और इन चारों के कब्जे से 4 ट्रॉली और एक ट्रैक्टर बरामद किया है। कुल मशरूका लगभग 9,10,000 रुपये का है। ये जो ट्रॉली आपने मतलब बरामद की है सर, कहाँ से की है? 2 ट्राली रायसेन जिले से बरामद की गई हैं और 2 ट्रालियाँ यहाँ लोकल विदिशा से बरामद की गई हैं। एक ट्रॉली कबाड़ी को बेची गई थी, जिसके द्वारा जहाँ से उसको रिकवर किया गया है। कबाड़ी को भी आरोपी बनाए गए? हाँ, कबाड़ी को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें मेन भूमिका इसमें सहयोगी है। हाँ, इसमें थाना प्रभारी और उनकी टीम का योगदान रहा है, जो लगातार कई दिनों से इन लोगों की जो सीसीटीवी फुटेज हैं इसके द्वारा और उनकी लोकेशन ट्रैक करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो जेल में था, मतलब किसी और अपराध में भी है क्या ये? हाँ, वो किसी और अपराध में जेल में था, जहाँ पर उसकी अन्य साथियों से मुलाकात हुई थी। विदिशा नगर पालिका में राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन में पदस्थ अधिकारी मोहित तिवारी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। ज्ञात हो कि संस्था से गरीबों के लिए लोन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह अपनी सीट से नदारद रहते हैं और अन्य लोग परेशान होते हैं। ऐसे में पार्षद प्रतिनिधि और उपभोक्ता से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। कोई बहन को जिसका करना है कर दिए, नहीं पड़े। कौन सा विभाग कौन सा है? सूर्यवंशी है, भारतीय जनता पार्टी नगर महामंत्री पार्षद प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो शहरी अभिकरण विभाग है उसमें जो अधिकारी लोन लेने वाली संस्था उसमें अभी तक वो है नहीं है, और क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या है, वो अपनी सीट पर तो कभी बैठते नहीं हैं और जनता आती है परेशान होती है, वो मिलते नहीं हैं और कह देते हैं साहब बैंक गए हैं, कहीं यहाँ गए हैं और साहब जनता बहुत परेशान हो रही है। और लोन की कोई जानकारी लेने आता है, जैसे ये अभी एक एरवाज जी हैं, ये 15 दिन से भटक रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, कोई ना जानकारी मिल रही है ना कुछ मिल रही है। और मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनसे मैंने बात की कि मोहित भैया आप कहाँ हैं? कहने लगे भैया और किसी से आप जानकारी ले लो, मैं तो बाहर हूँ, ठीक है ना। और गलत शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। NOML क्या नाम है उनका? मोहित तिवारी। और किसी की सुनते नहीं हैं और बदतमीजी से बात करता है और सीट पर कभी बैठते नहीं हैं। और ये 15 दिन से लोन, मैं करीब पिछले 15 दिनों से घूम रहा हूँ लोन की जानकारी के विषय में। तो जब भी आता हूँ कि अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ। कौन सी शाखा है? ये मोहित तिवारी जी हैं, NML करके एक शाखा है। क्या होता है वहाँ पर? मुझे लोन की जानकारी चाहिए थी, लोन वगैरह मिलता है वहाँ पे। तो मैं लोन पिछले 15 दिनों से चक्कर काट रहा हूँ। तो 15 आज 16वां दिन है जो कि नहीं मिले, आज भी नहीं मिले। आज सीट पे थे नहीं थे? नहीं थे, 15 दिन से ही मिलते ही नहीं। जब भी बुलाते वो बोलते 3 बजे जाओ, तो हम 3 बजे भी आते हैं तो भी वो नहीं मिलते और 2-2 घंटे बैठ के इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिला विदिशा इकाई द्वारा अपना कामकाज बंद रख हड़ताल की गई। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज SDM कार्यालय के समक्ष कोटवार संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने बताया कि उनकी 2 सूत्रीय मांगे हैं। उनकी एक तो उन्हें सरकार उन्हें अपना अंग माने, दूसरा उन्हें जमीन का हक दिया जाए। इस संबंध में कोटवार संघ के अध्यक्ष से हुई चर्चा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? हमारी क्रांति ये लेवल पर पूरा मध्य प्रदेश बैठा है हड़ताल पर। हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
दूसरी मांग है हमें ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। ये हमारी 2 सूत्रीय मांग है। विदिशा के अंदर लगभग कितने कोटबार हैं? विदिशा के अंदर रहेंगे लगभग 1500 के लगभग कोटबार है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।